जनक बुलाए बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक को बुलाए। और आप हैं श्री प्रताप जी ददरी से और राम विशाल जी बरहारा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और मान्या ब्यूटी पार्लर खाली बकरी बरहारा से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। पूज्य श्री गुरुदेव आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारे मेरा प्रणाम स्वीकारे। बंदन तुम्हारा कोटि सहा पावन पदों में देवता बंदन तुम्हारा हाँ देवता बंदन तुम्हारा। पूज्य श्री गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें। राजा वंदना क्या है ये व्यक्ति को जानना पड़ेगा, तभी बोध होगा उसका। वाणी के द्वारा आत्मा का बोध कर लेना, आत्मा के कहे गए शब्दों को वाणी व्यक्त करते, ये वंदना है। और यही संसार है। आप क्या कह रहे हो ये जरूरी थोड़ी है, हमें जो कहना है वो जरूरी है। राजन प्रणाम किया है, ये हमारी संस्कृति है। हो गया भैया, बड़ा शोर कर रहे हैं माताएं बहनें। आगे बैठने वाले लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शोर न करें। महाराज आप लोग भी थोड़ा बाहर आ जाइए। हाँ, अब ध्यान से देख लेंगे कौन कौन शोर कर रहा है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने से बुजुर्गों का सम्मान बना करके रखना पड़ेगा। इस संस्कृति का निर्वाह करने वाले राजन, आपके द्वारा सुंदर प्रणाम प्रणीत किया गया है। खाना कितना भी अच्छा बना हो, जब खाने वाले को भूख ही नहीं है तो खाने का महत्व तो क्या हो सकता है। राजन, भोजन बहुत अच्छा बना लिया जाए, लेकिन उसमें बोध नामक तत्व की प्राप्ति ना हो तो वो भोजन किसी भी प्रकार का नहीं है। आपने प्रणाम किया है, आपके लिए सुंदर आशीर्वाद है। राजन किस प्रकार ये जगत झुकाए, ये जगत झुकाए, जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीर्वाद
हमारा ये अखंड कल्याण तुम्हारा हो। जीवन में हर तरह की सुखी सुविधाओं की अनुभूति करो राजन। कहो क्या कहना चाहते हैं? पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का बस एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वेद माता गायत्री की परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि, सृष्टि की द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी का आगमन उन दोनों युगल कुमारों के सहित रंग अवनी पर नहीं हुआ है। पूज्य श्री गुरुदेव, हम चाहते हैं गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा कारी मुनि से पहले, हाँ पहले प्रणाम मेरा कहना। पहले आप जाकर के उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कह देना, फिर मेरा निवेदन कह के गुरुवर चलने का पुनि आग्रह करना। और आप कह देना जाकर के, कहना गौराजी तुम्हारो संग किंकर ने उन्हें बुलाया है। आप करी कृपा इतनी गुरुवर चरणों में शीश झुकाया है। चाहता हूं गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। और आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं तो एक छोटी सी याचना है। ये याचना मेरी कौशिको मुनि पाहा, श्री मुख से पहुंचाए। गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएंगे, श्री विश्वामित्र जी का दर्शन करेंगे, साथ में दोनों युगल कुमारों का दर्शन करेंगे। हम अपनी मिथिला में हम और आप हैं जय महाकाल गुरु भाई रविंद्र राज, विकास भाई अमूद से और धर्मेंद्र सिंह जी। आप तीनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में और 21 मुद्राएं श्री सतानंद जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। हम
पलिकन हम पलिकन डगरी बुहारी रहे हम पलिकन डगरी बुहारी रहे हमें उनकी राह निहारी रहे दोराज कुंवर संग मकी बावल दर्शन को आवे गुरुदेव चले जाएं मम पूज चले जाएं। अब आप विलंब न करें राजन, जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जो लाभ के लिए किए जाते हैं, लेकिन दुनिया के सब काम केवल लाभ के लिए नहीं किए जाते। कुछ काम बिना लाभ के भी कर लेना चाहिए। राजन, आज आपके द्वारा केवल यही बात कही जा रही है कि मेरी अंतरात्मा जो कह रही है वो संदेश आप उन तक पहुंचा दो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, भगवान का दर्शन कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊपर करो जरा। ये शोर तब शांत होगा, हमें पता है कैसे शांत होंगे। जितने लोग चाहते हो कि भगवान से हम मिलें वो हाथ उठाएं। कितने लोग भगवान से मिलना चाहते हो? बाकी जिंदा 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 अगर भगवान से मिल लो तभी तो एक अच्छा इंसान व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। बस समझ लो वही भगवान है। उसके लिए संघर्ष बहुत करना सठ सुधरई सतसंगत पाई पारस परस कुदात सुहाई। अगर एक पारस का टुकड़ा है तो वो हजारों टन लोहे को सोना बना सकता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। तो अच्छा ठीक है, शोर शांत करो, फिर देखो कितना आनंद आता है। राजन, भगवान को चाहते हो? पहले भी अपनी वार्ता व्यक्त की थी कि मैंने जिनके लिए मन में जो अनुमान लगाए हैं, परबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, आज उनके दर्शन अपने घर में करना चाहते हो और सही समय पर सही कर्ता का प्रयोग किया है। राजन, बस तुम्हारे जैसे ज्ञानी ये करते रहे, इसी के लिए ये धरती चल रही है। संसार में कहते हैं भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। बिना भक्ति के, जैसे व्यास जी ने कहा, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमें तो लगता है बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। लोग कहते हैं वर्षों कोट कोट मुनि यतन कराही, अंत राम कहा आवत नहीं। कुछ ना करो, एक सीधा रास्ता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। अच्छे लोगों की संगत में चले जाओ, अपने आप दुर्गुणों से विरक्त हो जाओगे और सत्संगत संस्कृति कर अंता। जो संतों की संगत होती है वो विषय वासनाओं से शरीर को मुक्त कर देती है। अच्छे लोगों का मिलना ही बड़ा कठिन काम है। वही है, वही जो राम रच राखा, प्रयास करने में क्या जाता है। हाँ, सही है। ये मानव का जो शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा, तो हमारा ये धर्म कहता है। बस यही है राजन सच्चाई। जब ये आत्मा अपने निवेदन को किसी महात्मा से भगवान तक भेजता है, तभी उसके जीवन का कल्याण होता है, जैसे इस ग्राम में होता है। क्योंकि सत्संगत संस्कृति कर अंता, संतों की संगत से ही व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो सकता है। आज इस लायक समझाए इस संत के लिए बहुत बहुत आभार है, क्योंकि हम राज पुरोहित होने के नाते आज यह संदेशा ले जाने का काम कर रहे हैं। राजन, तुम उनके आने वाले रास्तों पर पुष्प आच्छादित करवाओ। भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी, कल्याण हो तुम्हारा। और आप हैं श्री राम कुमार द्विवेदी जी, बरहारा वालों। जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए, ओ
बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए ओ आ ओ जनक बिने तिनु आज सुनाई। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि, नमस्तुभ्यं। शुभाशीष महर्षि सतानंद जी, शुभाशीष। जिस राजा के राज में हम गुरुपद पर आरूढ़ राजा सीरध्वज के द्वारा भी प्रणाम प्रेषित किया गया है, हमारी ओर से योगराज सीरध्वज जी को भी कोट कोट साधुवाद, कोट कोट शुभाशीष। राजन की ओर से आपको आमंत्रित किया गया है रंग अवन की ओर। वो किन शब्दों में है स्वीकार करें महाराज? स्पष्ट करें, हम सुनना चाहते हैं। मिथिला में आज ये महामंगल नपुने रंग आवनी सजवाई है। ये द्रपिले रंग अवनी सजवाई है। आए नपुदेशो विदेशन के क्या अजब छटा छवि छाई है। दक्षिणाधीशो उत्तरी बजवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी मारवाड़ी शूद्र आए देखो नपुतन धर धर के। महाराज स्थिति आज वहां की है, एक नहीं समस्त दिशाओं के वहां पर जो राजा इकट्ठे हुए हैं अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति बड़ी विचित्र है। हमें तो कहीं कहीं ये लगने लगता है महाराज महाराज कहां तक बतलावे, महाराज कहां तक बतलावे। महाराज 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 कहां तक बतलावे। ये भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके मूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठठाए। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन। आखिर ये राजा इतना उत्पात क्यों कर रहे हैं? अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का।
वेदी पर शिव धनु सजवाया अंतिम दिन आज। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु सजवाया। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु सजवाया था। या कर उनकी विनय सुनेता, या कर उनकी विनय सुने। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है बा, या कर उनकी। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, चले यदि हमें बुलवाया है और तो अवश्य चलेंगे। नहीं अच्छा भी और कुछ कार्य? आप हैं भाई असेंद्र जी बरहारा से और भूतों तो राजकुंवर संग ले लीजिए, तो राजकुंवर संग ले लीजिए। रंग भूमि की छटा देखवे को, तो राजकुंवर संग। तो राजकुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा देखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, अकेले नहीं ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भरी नैना। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, रखो कर तब सकल लेखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। चले क्यों नहीं, ये हमारे और संतों के बीच का एक रहस्य है, जो ज्ञान विराग, ये रहस्य है, क्यों नहीं बुला लेते हैं उनको। अवश्य। हर से बोली लिए दो भागी, धर्मात्माराज एवं सौमित्र लक्ष्मण आपके सामने प्रत्यक्ष में योगराज क्षीरध्वज जी के कुलाचार्य महर्षि शतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। मुनिश्रेष्ठ आपने प्रणाम करवाया है, बड़ी विचित्र स्थिति है। कुछ दिन पहले इनकी चरणों की धूल से हमारी माता अहिल्या का उद्धार हुआ। माता जी ने इनके चरणों की वंदना की है और ये हमारे पांव छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें हम क्या दे सकते हैं? लेकिन नहीं, राघव ने वही किया जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए। एक ब्राह्मण होने के नाते शुभाशीष है राम तुम्हारे लिए। केवल चंद शब्दों में सबके समझ में आना चाहिए राम का जीवन क्या है। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। मरते समय तक केवल एक ही नाम काम आएगा, वो है राम नाम सत्य है, जन्म से लेकर के। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो ये जीव धरा के, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे बिना चल पाए। देख रहे हो जीव धरा के, तुमसे हैं कुछ आस लगाए। पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाई। हर आदमी काम विचारता है, कहता है राम जी बस मेरी रक्षा करना।
चोर भी है, चोरी करते समय तक भगवान का नाम लेता है कि पकड़ा ना जाऊं। तो तुम्हें सब कुछ देखना है। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे ये जीव धरा के तुमसे हैं कुछ आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। तुमको पाकर हुए सार्थक, जिन जिन को तुम मिले वो सार्थक हो गए। तुमको पाकर हुए सार्थक, उनके ये दिनमान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। और लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना दोष भुलाना, जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर वज्र गिराना। भैया की सेवा करते रहना, क्योंकि जब तक राम है तभी तक लक्ष्मण है। भैया की सेवा करते रहना, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। निडर हो वर्ते सदा, समर न जीते कोय, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लता बरोय। मुनिश्रेष्ठ अब चलें। अवश्य आप चले, चल करके वहां पर व्यवस्था देके हम शीघ्र ही रंग अवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में मध्य में चल करके देखा जाए, इसका धौ दे बड़ाई, वो ईश्वर बड़ाई किसे प्रदान करते हैं। आपने श्रेष्ठता ईश्वर को दी है। मैं आपकी बात का खंडन नहीं करूंगा, बल्कि मंडन करूंगा कि ईश्वर की कृपा होने पर ही बड़ाई प्राप्त होती है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह ईश्वर के ही हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में है। और सृष्टि में एक ब्रह्मा और है जिनको श्री विश्वामित्र जी कहते हैं। सृष्टि के दूसरे विधाता श्री विश्वामित्र जी हैं। तो यदि वो ईश्वर हैं तो हमारे लिए आप भी ईश्वर हैं। और ईश्वर कोई विशेष नहीं होता। ईश्वर व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि यह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि यदि सोने का टुकड़ा सोना हो सकता है, चांदी का अंश चांदी हो सकता है, तो ईश्वर का अंश भी ईश्वर हो सकता है। और प्रमाणित है, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ईश्वर कोई विशेष नहीं, ईश्वर हम और आप हैं, बन सकते हैं। कैसे? उसका एक कर्म है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। क्लेश कर्म विपाकाय अपरा मृष्टा पुरुष विशेषाईश्वर, जो क्लेश कर्म और कर्म के बंधन से, कर्म के फल से परे है, वो विशेष व्यक्ति ईश्वर बन जाता। तो हमारी दृष्टि में तो आप ही ईश्वर हैं। इसलिए स्वयंवर के मध्य में बड़ाई भी उसी विशेष व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति पर आप जैसे संतों की कृपा हो जाएगी। चले गुरुदेव। प्रसन्न है। अब जितने मुनि साथ में हैं सब आशीर्वाद दे रहे हैं लक्ष्मण जी को और कह रहे हैं कि विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो जाए। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चल